दोस्तों, अगर आप पोक्लेन सीखना चाहते हैं या तो इस लाइन में आना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें आना अच्छा रहेगा, इसमें क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसमें बात यह है कि इसकी अगर पहली खूबी की बात करें तो इसमें यह है कि सीखना आसान होता है थोड़ा। जो जेसीबी है या तो गाड़ियाँ हैं तो वो क्या है कि थोड़ा रोडवेज़ में गाड़ियाँ जो हैं वो रोडवेज़ में चलेंगी, या तो जेसीबी है तो क्या है कि वो छोटा काम के अंदर ज़्यादा चलता है। तो जिसका छोटा छोटा काम में चलता है तो जो काम वाले होते हैं वो परमानेंट उसके ऊपर ध्यान दिए रहते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सीखना मुश्किल होता है, थोड़ा कम चांस मिलता है सीखने में। और उसमें ये भी होता है कि आप फंक्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है कि फंक्शन भी थोड़ा कम है और क्या है कि ये बड़े बड़े काम में ज़्यादा चलता है या तो लंबे काम में ज़्यादा चलता है। तो उसमें जो परमानेंट वहाँ पर देखने वाले जो होते हैं या तो पब्लिक का बहुत बड़ा वहाँ दबाव नहीं होता है, या तो रोडवेज़ के अंदर चलना नहीं है, आउट एरिया में चलना है, तो पब्लिक सेक्टर से थोड़ा अलग होकर के हमें काम करने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो क्या होता है कि पब्लिक का दबाव या तो जो देख रेख करने वाले हैं उनका दबाव हमारे ऊपर थोड़ा कम रहता है। वो फिर ऑपरेटर के ऊपर पड़ता है कि वो आपको सिखाने का उसको मौका मिल जाता है। और अगर ऑपरेटर आपको सिखाना चाहता है तो वो अपने हिसाब से मौका देख करके या तो जगह देख करके वो आपको सीखने के लिए दे देता है। तो इसमें ये एडवांटेज है कि आपको सीखने का मौका भी ज़्यादा बनता है और इसमें फंक्शन भी कम है। दूसरा एडवांटेज ये है कि लाइसेंसिंग का। इससे तो लाइसेंस तो ज़रूरत हर जगह पे पड़ता है, आजकल बहुत ज़्यादा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ने लगा है। लेकिन अगर आपके पास मतलब प्रेजेंट नहीं है लाइसेंस, या तो आप अभी सीखे हैं, नया नया है, तो आप 1-2 साल अगर आप लाइसेंस आपका नहीं बन पाया या तो अभी नहीं हो पाया वगैरह किसी मामलात की वजह से, या तो फाइनेंशियली आप कमज़ोर हैं इसी वजह से आप अगर लाइसेंस नहीं बना पाए, या फिर आपने बनाने तो दिया है लेकिन अभी तक आया नहीं, ये सारे जो मामलात रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी और लाइन में हैं तो उसके अंदर तुरंत लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोडवेज पर चलना है या तो चौक चौराहे से गुजरना पड़ेगा, तो तुरंत जो है पुलिस आपको पकड़ लेता है। तो लाइसेंस जो आपको लगाने वाले हैं, जो कंपनियां हैं, जो मालिक हैं, वो आपको लाइसेंस के बारे में सबसे पहले तुरंत पूछता है। इसमें भी तो लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है, अच्छी अच्छी कंपनियां जो होती हैं उसके अंदर लाइसेंस के बारे में मांग होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती लाइसेंस की, और बहुत सारे ऐसे मालिक हैं जो आपको लाइसेंस के बारे में पूछेंगे नहीं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो लाइसेंस नहीं मांगती हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ना तो पब्लिक के सेक्टर में उतना ज़्यादा काम करना है, ना तो रोडवेज़ पे काम करना है उतना ज़्यादा, तो हमें आउट एरिया में काम करना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रूफ का थोड़ा कम जो है डिमांड होता है, लाइसेंस का थोड़ा कम डिमांड होता है। तो बहुत ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें हम बगैर लाइसेंस का भी कुछ दिन तक गुजारा कर सकते हैं। ऐसे तो लाइसेंस बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास अपना एक्सपीरियंस का, अपने जानकारी का और अपने नॉलेज का जो है हमारे पास प्रूफ रहना चाहिए कि तो क्या होता है कि हमें भरोसा हमारे ऊपर लोगों का हो जाता है, और जो कंपनियां होती हैं, जो मालिक होते हैं, उनका ज़्यादा भरोसा हमारे ऊपर बैठता है। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो क्या होता है कि हमें एडवांटेज मिलता है कि हमें नौकरी मिल जाएगा। तीसरा एडवांटेज ये है कि थोड़ा जान का रिस्क जो है, चूँकि रोडवेज पर नहीं चलना है, रोडवेज पर नहीं चलना है तो कब क्या हो जाएगा वाला जो मामला रहता है वो उसका रिस्क थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है रिस्क का, क्योंकि रोडवेज पर ज़्यादा हमें रिस्क रहता है उस चीज़ के ऊपर कब क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर कब क्या हो जाएगा वाला मामला थोड़ा उसका परसेंटेज कम हो जाता है। क्योंकि हमें आउट एरिया में चलना है। अगर आप अच्छे से मशीन लगा करके अच्छे से उसको देख सुन करके अगर आप काम करते हैं तो कम चांसेस बनते हैं कि कब क्या होगा, थोड़ा उसका चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या है कि इसमें जान का सेफ्टी जो है ना, उन मशीनों और उन व्हीकल के बदौलत इसमें थोड़ा जान का रिस्क कम होता है। अगर आप अच्छे से देख सुन करके चलाते हैं और मशीन को अच्छे से लगा करके चलाते हैं तो इसमें रिस्क, जान के ऊपर रिस्क बहुत कम बनता है। अगर आपसे कोई ऐसा गलती भी हो गया तो कोई चीज़ फूट जाएगा, आपकी गलती की वजह से आपके चलाने में कोई ऐसी गलती हो गई, तो क्या है कि कोई चीज़ टूटने फूटने का मामला पेश आ सकता है, या तो फिर अगर उससे भी ज़्यादा अगर हुआ तो हो सकता है कि मशीन का कुछ बिगाड़ हो जाए, मशीन का कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जान के ऊपर जो जान के लाले जो बनने का नौबत आता है वो उसका परसेंटेज कम रहता है। बावजूद दूसरे व्हीकल या तो दूसरे गाड़ी लाइन के अंदर, दूसरे यातायात वाले में जो मामलात होते हैं उसमें अगर गाड़ी के ऊपर नुकसान होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप भी जो है उसके अंदर ऐसा फंस जाते हैं और आपका भी जान का लाला पड़ा रहता है उसके अंदर। उसमें रिस्क ज़्यादा है, जान का इसमें थोड़ा कम है। हालांकि कब क्या होगा, आप अगर घर में भी सोए भी रहते हैं तब भी कोई नहीं जानता कि कब क्या हो सकता है। अब बात करते हैं खामियों की कि क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए, इसके अंदर जो पहली बात करें, अगर डिसएडवांटेज की, अगर खामियों की बात करें तो इसमें यह है कि आपको टफ कंडीशन में रहना पड़ेगा। यानी कि जंगल झाड़ जो है, धूप छाँव का सामना करना पड़ेगा आपको, और कभी कभार ऐसा भी इतना टफ कंडीशन आता है कि आप जहाँ पर आपका साइड चल रहा है वहाँ पर टावर भी नहीं मिलता है।
टावर का भी प्रॉब्लम चलता है कि बगैर टावर का आपको रहना पड़ेगा। तो आज के डेट में कितना मुश्किल है, कई ऐसे साइड हैं जहाँ पर टावर भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके का टफ कंडीशन आता है। कहीं पर पानी का जो है सुविधा नहीं है, पानी का मुश्किल होता है। कहीं पर दीगर राशन वगैरह का जब होता है तो टफ कंडीशन में आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो अगर आप टफ कंडीशन को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप इस लाइन के अंदर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज ये है कि कैश फ्लो का, यानी पेमेंट रुकने का इसमें चांस ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो इसमें स्लो चलता है। जो लेन देन का सिस्टम होता है वो स्लो चलता है। दीगर सेक्टर में क्या होता है कि थोड़ा फास्ट चलता है। तो लेन देन का सिस्टम, तो उसके अंदर पेमेंट फंसने का चांस कम रहता है। अगर फंसा भी तो उस कम मात्रा के अंदर आपका पैसा फंसता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कैश फ्लो स्लो चलता है। आप जो भी हिसाब किताब वाला मामला आते हैं वो महीने में आते हैं, महीने वाला सिस्टम रहता है। तो कैश फ्लो का जो है स्लो चलता है। तो क्या होता है कि जब आपको पैसा मिलता है और बराबर मिलता है तो वो पैसा दिखता है। लेकिन जब पैसा रुकता है, हिसाब नहीं हो रहा है, तो क्या है कि महीना गुजर गया है, महीने का बिल आपका बना हुआ है और जब उसका हिसाब करना होता है तो क्या है कि जब पैसा नहीं मिलता है और पैसा फंसता है तो बड़ा पैसा फंसता है। चूँकि कैश फ्लो स्लो चलता है तो इसमें पैसा फंसने का थोड़ा चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर सोचते हैं कि हम अपने काम के साथ साथ में अपनी फैमिली के साथ में रह करके काम करेंगे, या तो फिर अपने दिन या तो धर्म को लेते हुए अपना काम, यानी काम भी करेंगे प्लस में अपने रोज़ा नमाज वगैरह सारा काम करेंगे, तो क्या होता है कि आदमी करने वाला कर सकता है, लेकिन आसान नहीं होता है, टफ हो जाता है उसके लिए फैमिली के साथ में रहना और काम भी करना और जो है दीन के ऊपर अमल भी करना। तो उसके लिए मुश्किल होता है, टफ हो जाता है कि माहौल भी इजाज़त नहीं देता है, प्लस में हालात भी जिस कंडीशन में काम चलता है वो कंडीशन भी आपको इजाज़त नहीं देता है। तो क्या है कि मुश्किल थोड़ा, इस इन चीज़ों को पूरा करना थोड़ा टफ होता है आपके लिए। चूँकि एक तो ये है कि इसके अंदर ठिकाना नहीं होता है। तो ठिकाना नहीं होने की वजह से आदमी अगर कोई अपने मामलात को सेटल भी करना चाहता है तो सेटल नहीं कर पाता है, क्योंकि ठिकाना नहीं है कि यहाँ चलेगा वहाँ चलेगा। तो उसके लिए फैमिलीज़ को सेट करना, या तो अपने अमल के हिसाब से जो है अपने औकात को, अपने टाइमिंग को सेट करना। कभी यहाँ पे अगर 2 4 10 दिन 20 दिन आपने सेट किया तो फिर दूसरा जगह पे वहाँ के हालात, वहाँ के मामलात कैसे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन करने वाला कर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं करना होता उसके लिए तो भाई कितना भी आसानी है उसके लिए वो नहीं करता है। आप देखे होंगे कई ऐसे जिनके पास कुछ काम धाम नहीं है, बैठे उठे रहते हैं, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो उनके पास टफ कंडीशन भी होता है, फिर भी वो उसको पूरा करते हैं। ठीक है। एक और बात इसमें ये है कि अनसीजन की मार आपके ऊपर पड़ सकता है। आदमी कहता है कि अनसीजन की क्या बात हो गई यार, अगर मान के चलो 8-10 महीना या तो 7-8 महीना किसी ने काम किया तो 2-4 महीना घर में भी तो रहना चाहिए। कितना आदमी काम करेगा? तो बात सही है कि कितना आदमी काम करेगा, ये बात उसके लिए है जो सीज़न चालू होने से लेकर के सीज़न ख़त्म होने तक काम किया, उसके लिए बात ठीक है। लेकिन मान के चलो आप सीज़न में काम नहीं कर पाए, सीज़न में आप किसी मजबूरी की वजह से काम नहीं कर पाए, या तो आपका हेल्थ ठीक नहीं था, या तो फिर फैमिली के अंदर या तो घर के अंदर कुछ मजबूरियाँ चल रही थी, या तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप सीज़न में काम नहीं कर पाए, या मान के चलो सीज़न में 1-2 महीना ही काम कर पाए, तो क्या उससे आपका 4-5 महीना गुजर जाएगा? अन सीज़न नहीं गुजरेगा ना। तो जब आप सीज़न में काम नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अन सीज़न जब आता है तो आप चाह करके भी आपको काम मिलना मुश्किल होता है। कभी कभार आपको बैठना पड़ता है पूरा अन सीज़न, और सीज़न आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब आदमी बैठ जाता है ना तो डबल उसका डाउनफॉल, मतलब 2 तरह का उसके ऊपर डाउनफॉल आता है। एक तो कहीं से पैसा नहीं आता है, दूसरा ये होता है कि खर्चा ही खर्चा होता है, तो तुरंत उसका डाउनफॉल 2 गुना डाउनफॉल आना चालू हो जाता है। तो ये इसमें एक और जो है आपको डिसएडवांटेज मिलेगा सीज़न का। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा आपको तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पोकलेन सीखो हमारा यूट्यूब चैनल है।